मम्मी जी जैसे ही तासी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर तासी बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। तासी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की ज़्यादती बर्दाश्त करूँगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूँगी। मम्मी जी की सह पर अब तासी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और तासी बनारस से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चले जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। तासी मेरे देवर मोहित की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से तासी और मोहित आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों रोबिन और पीहू को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली संगीता के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। तासी मोहित आ गई। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही है और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती है कि तासी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती क्या ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बार सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। नीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपको पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने तासी। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। यह मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। तासी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम सब रहते हैं। आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर हो ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ा था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि सुमित को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। मोहित पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और तासी हनीमून के लिए गोवा गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता, मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही सुमित समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज़ दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ, आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और तासी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर तासी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर ख़रीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। ऐसे तब से तासी को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी परी दीदी को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं।
माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी, आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी, बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं सुमित गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और तासी, छोटी हो सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और तासी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और तासी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। सुमित ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गई। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगल बगल झांकने लगी, कहीं सास को उसे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रख कर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार ज़्यादा देते हैं और करते कुछ नहीं, और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना कि दूर के डोल हमेशा सुहावनी होती है। सास को भी इसका एहसास हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।